स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको रोमांच और भक्ति दोनों से भर देगी। ये कहानी है भगवान शिव के सबसे रौद्र और प्रचंड रूप काल भैरव की, जिन्होंने अहंकारी ब्रह्मा का मानमर्दन किया और काशी के अधिपति बने। काल भैरव भगवान शिव का प्रचंडम रूप। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है, और जब अधर्म बढ़ता है तो प्रचंड तांडव आवश्यक हो जाता है। ये कथा है काल भैरव की, जो भगवान शिव के एक ऐसे रूप हैं जिनके प्रकोप से स्वयं ब्रह्मा जी भी न बच सके। जब ब्रह्मा ने किया घोर अहंकार, एक दिन सुमेरु पर्वत पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे परमपिता, सृष्टि का सबसे बड़ा तत्व कौन है, सबसे महान कौन है? परंतु शिव की माया से मोहित ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही इस संसार का जन्मदाता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का पालनहार और सर्वशक्तिमान हूँ। वहाँ उपस्थित भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, फिर स्वयं को ईश्वर कैसे मान सकते हैं? ट्राइडेंट साइन ब्रह्मा विष्णु का विवाद और वेदों का उत्तर। दोनों देवता अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। अंततः वेदों से प्रमाण लेने का निश्चय हुआ। ऋग्वेद बोले, जिससे ये समस्त संसार उत्पन्न हुआ वो केवल रुद्र हैं। यजुर्वेद ने कहा, संपूर्ण यज्ञ और तपों से पूजनीय संहार के अधिपति केवल महादेव हैं। सामवेद ने उत्तर दिया, जिनकी सत्ता से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है वे हैं त्रयंबकेश्वर शिव। अथर्ववेद ने कहा, जो अनादि अविनाशी हैं और जिनकी भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है वे केवल शंकर हैं। परंतु ब्रह्मा जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। विष्णु जी ने भी शिव को परम ब्रह्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फायर तब प्रकट हुई अनंत ज्वाला। तभी दोनों देवताओं के बीच आदि और अंत से परे एक विराट ज्वाला प्रकट हुई। यह कोई साधारण ज्वाला नहीं थी, ये स्वयं महादेव की दिव्य ज्योति थी। ब्रह्मा जी ने अहंकार में इसे अनदेखा कर दिया और कह दिया कि शिव मेरे ही पुत्र हैं। बस इतना कहना था कि भगवान शिव ने अपने प्रचंडम रूप को प्रकट किया। काल भैरव, हाई वोल्टेज। जब भैरव ने काटा ब्रह्मा का अहंकार, शिव ने अपने स्वरूप से भैरव को उत्पन्न किया और कहा, भैरव, इनका अहंकार समाप्त करो। आज्ञा मिलते ही काल भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला। ब्रह्मा जी भयभीत हो उठे। वे और विष्णु दोनों शिव शरण में आकर क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया और कहा, काल भैरव, तुम अब काशी के अधिपति हो, तुम्हारी कृपा से ही जीव पापों से मुक्त होंगे। जब काल भैरव काशी की ओर बढ़े तो उनके पीछे ब्रह्म हत्या का पाप भी चल पड़ा। परंतु जैसे ही वे काशी पहुंचे, उनका त्रिशूल और कपाल हाथ से गिर गया। तब से वह स्थान कपालमोचन तीर्थ कहलाया, जहां आज भी पिंडदान और तर्पण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। ट्राइडेंट साइन काल भैरव, जो अधर्म का नाश करते हैं। काल भैरव केवल शिव का एक रूप नहीं, बल्कि वह समय के भी अधिपति हैं। जो अधर्म करता है, अहंकार करता है, भैरव उसे एक पल में नष्ट कर देते हैं। जय श्री काल भैरव।